सिर रखकर सो गए। बहुत थके हुए थे और निद्रा में थे पतिदेव। अनुसुईया ने अपने आंचल की छाया उनके मुख पर कर ली। अभी अत्रि महाराज ने शयन किया ही था कि 1.5 वर्षीय पुत्र अनुसुईया का यज्ञ कुंड के पास पहुंच गए। अनुसुईया ने सोचा कि अगर इसे नहा रोका गया तो ये यज्ञ कुंड की दहकती ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएगा, और यदि मैंने उसे पकड़ा तो पति देव की निद्रा भंग हो जाएगी। सज्जनों, ब्रह्म हत्या के पापों में एक निद्रा भंग भी पाप है। शास्त्र कहता है सोने वाले को जब भी उठाना चाहिए जब अग्नि तांडव जैसा कोई घोर आपत्ति आ गया। और अनुसुईया ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वह 1.5 वर्षीय बालक घुटनों के बल चलकर उस यज्ञ कुंड में गिर गया जिसमें अग्नि दहक रही थी। लेकिन अग्निदेव ने सोचा कि यदि मैंने इस पुत्र को भस्म कर दिया तो सती के साथ से मैं बच नहीं पाऊंगा। अग्नि को यह भय लगा कि मैं संसार को जलाता हूं लेकिन सती का साप मुझे ही भस्म कर देगा। लेकिन उस अनुसुईया ने अपने पति की निद्रा भंग नहीं होने दी, और 1 घंटे के बाद जब अत्रि महाराज की निद्रा खुली तो वह तुरंत उठकर उस बच्चे को पकड़ने गई। लेकिन वह बच्चा तो दहकते अंगारों पर खिलखिलाकर क्रीड़ा कर रहा था। और देवियों, तुम अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आ गई। गोपियों ने कहा कि कान्हा, बहुत पहले बुला लेते हो, हमें पागल बना लेते हो, और जब हम तुम्हारे पास आई तो तुम हमारा इस तरह अपमान कर रहे हो। भगवान ने कहा कि देखो, तुमने अनुसुईया की बात सुनी, लेकिन मैं एक सती की कथा और सुनाता हूं। एक स्त्री अपने कुष्ठी पति को कंधे पर बैठाकर ब्रह्म मुहूर्त में जा रही थी। उसे अपने पति को गंगा स्नान कराना था, लेकिन मार्ग में एक ऋषि बैठे संध्या कर रहे थे, और उसकी पति की एक टांग ने उस महात्मा का स्पर्श कर लिया, जिससे उनकी संध्या भंग हो गई। और उस महात्मा ने श्राप दे दिया कि कल सूर्योदय से पहले तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिसने मुझे अपने पैर से स्पर्श किया वह सती वहीं खड़ी हो गई और कहा
कि पति देव की मृत्यु तो जब होगी जब सूर्योदय होगा, और उसने सूर्य की गति को अपने पातिव्रत बल से रोक दिया। सूर्य स्थिर हो गए, पूरे ब्रह्मांड में खलबली हो गई, और तब स्वयं लक्ष्मी जी ने आकर उस स्त्री की याचना की और उस श्राप को भंग किया। तुम क्यों चली आई गोपियों? एक गोपी तो ऐसी भी थी वृंदावन में कि जिसने मुरली के तान सुनते ही जाना ही चाहती थी।